तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। जारी करो, कट ऑफ जारी करो, कट ऑफ मार्क्स जारी करो। कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूँकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें चूँकि बड़ी संख्या है इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। सब लोगों को ये समझना होगा कि ये जो चयन की प्रक्रिया है इसमें हम लोग जो परीक्षा फल निकाले हैं वो सशर्त है, कंडीशनल है। ये हमारे चयन की प्रक्रिया का एक पार्ट है कि हम पहले मेरिट लिस्ट के हिसाब से अपना रिजल्ट निकालें जो कंडीशनल है, और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि चल रहा है। लोगों की ये शिकायत जैसे सुनने में आ रही है कि बहुत से फर्जी भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो इसी को तो बाहर करने के लिए डीवी चल रहा है। हम भी तो यही चाहते हैं कि जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएं और इसीलिए वो डीवी चल रहा है। और डीवी के दौरान जो लोग गलत पाए जाएंगे वो छट जाएंगे। हमारा काम ये था कि जो भी लोग अभ्यर्थी ने जो दावा किया उस दावा के आधार पर हमने एक मेधा सूची बनाया। अब उस मेधा सूची के आधार पर उसका दावा कितना सही है कितना गलत है इसकी ही जांच अब चल रही है। स्वाभाविक है कि जो सही पाए जाएंगे उनका योगदान स्वीकृत हो जाएगा, जो नहीं सही पाए जाएंगे उनका नहीं योगदान स्वीकृत होगा। तो अब इस पर अगर किसी को कोई विवाद है, कहना है, कुछ शिकायतें जैसे आ रही हैं कि गलत सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, जैसे बीएड का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी प्राथमिक में आ गया, तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो करीब 10,000 लोग ऐसे भी थे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और डिप्लोमा दोनों कर रखा है। अब अगर किसी ने अगर गलत तरीके से अगर दावा कर दिया कि वो हमारा जो है बीएड है, डिप्लोमा है हम, और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट उसका नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऐसे मामले जो होंगे वो छटेंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मदद ले करके ही इसको संभव हो सकता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो लोग सफल हुए उनका हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी गलत पाए जाएंगे वो हट जाएंगे। हम लोगों ने तो ये भी कह रखा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गलत पाए जाते हैं और अगर वो कदाचार की श्रेणी में आता है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी अगर दिव्यांगता के आधार पर उसने परीक्षा दिया है और कल को अगर वो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो दिव्यांग नहीं है, तो अगर वो अपने मेरिट पर भी अगर वो आ जाते हैं तब भी हम उसको कदाचार की श्रेणी में मानेंगे। क्यों? और इसका हमने अपने उल्लेख नोटिस में भी कर रखा है। ऐसा इसलिए कि दिव्यांगता के कारण से उसे परीक्षा में करीब 40 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, प्रति घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसने तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल करके अब तब इसने वो मेरिट हासिल किया है, तो स्वाभाविक है कि उसने गलत किया है वो, तो उसको कदाचार की श्रेणी माना जाएगा। और वैसे केस में उसको न केवल इस परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि आगामी परीक्षाओं से भी वंचित किया जाएगा।
इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी अगर गलत दावा करके अगर अपना देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो डिप्लोमा कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो डिप्लोमा नहीं मिलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए जाते हैं और उनको गलत बयानी के लेकर हम लोग उन पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने अगर अपना STET का सर्टिफिकेट दिया है कि 2019 का और वो बिहार के बाहर के निवासी हैं, तो अब ये कहना कि चूंकि वो बिहार के बाहर के हैं इसलिए उनका STET का वो सर्टिफिकेट गलत हो गया, तो ये तो अनुसंधान का विषय है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात करते हुए हम लोगों ने पूछा उससे, अभी कुछ शिकायत लेकर आए थे, तो हमने पूछा भी कि जो जिसकी बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, क्या 2019 में ये लिखा हुआ था कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे कि बिहार के निवासी होना आवश्यक था? उसने देख करके विज्ञापन देख के बताया कि नहीं, बिहार का निवासी होना पर्याप्त था। तो बिहार के स्थायी निवासी और बिहार का निवासी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति 2019 के STET की परीक्षा दिया, संभव है कि वो उस समय बिहार का निवासी रहा हो और आज बिहार का निवासी नहीं है। अगर उसको बिहार के निवासी के आधार पर आज चूंकि वो नहीं है, ये मानते हुए कि उस समय भी नहीं था, अगर उसको बाहर कर दिया जाए तो ये उसके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। उसका सही तरीका यह है कि आज की तारीख पर उसको स्वीकृत करते हुए, मान्य करते हुए फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, अनुसंधान हो, जांच किया जाए कि वाकई में वो उस समय बिहार का निवासी था क्या नहीं था। और जब वो जांच का जब आएगा रिजल्ट, उसके आधार पर उसका अगर पाया जाए कदाचारी निकला तो उसकी STET की परीक्षा वो बाधित हो रही है, उसका परीक्षाफल प्रभावित होगा, तो उससे बाहर हो जाएगा वो। लेकिन आज की तारीख पर उसके पास में अगर जायज़ STET का प्रमाण पत्र है तो सिर्फ आशंका के आधार पर उसको बाहर नहीं किया जा सकता है।